मुर्दा घर का चौकीदार, रियल गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी। क्या आप कभी मुर्दा घर गए हैं? नहीं? चलो, भगवान का शुक्र है, लेकिन मैंने वहां एक रात बिताई है और भगवान की कृपा से उसके कारण अभी तक अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया है। बात यह है कि मेरा एक कजिन जो मुर्दा घर में चपरासी की नौकरी करता है, एक बार जब उसकी वाइफ पेट से थी और डिलीवरी के लिए अस्पताल में थी, तो मैंने उसकी जगह मुर्दा घर में पहरा देने की पहल कर दी, जिससे कि उसकी तनख्वाह न कटे। सामान्य तौर पर मैं एक डरपोक व्यक्ति नहीं हूं। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता हूं और ना ही शवों को देखकर मुझे डर लगता है। उस रात मैं 11 बजे पहरा देने के लिए मुर्दा घर पहुंच गया और लगभग 3 बजे करीब मुझे नींद आने लगी। मैंने फैसला किया कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूं। लाशें कहीं भागी तो नहीं जा रही। लगभग 1 घंटे बाद मैं एक धीमी आहट सुनकर अचानक जाग गया, सोई हुई हालत में। मैंने मुर्दा घर का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं फिर से मुर्दा घर के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब तक मेरी नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी और मैं ये सोच में डूब गया कि वो आहट किस वजह से हुई। तभी अचानक से फिर से एक और आहट मुझे सुनाई दी। अब की बार यह आहट लाशों के कमरे से ही आई थी। मैंने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। धीमी धीमी आहट अभी भी आ रही थी। मैंने अंदर जाकर बॉक्स को भी पहचान लिया जिसमें से आहट आ रही थी। मुझे यह नहीं पता था कि इस बॉक्स में लाश थी या यह खाली थी, लेकिन मुझे इसे खोलने की कोई विशेष इच्छा नहीं थी। 1 मिनट बाद मैंने फैसला किया और बॉक्स को अपनी ओर खींच लिया। खटखटाहट तुरंत बंद हो गई और एक आदमी की लाश मुझे उस बॉक्स में दिखाई दी। जल्दी से पैर पटकते हुए मैंने बॉक्स को बंद किया और मैं अपनी कुर्सी पर लौट आया। जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठा, एक और दस्तक सुनाई दी, अब की बार दूसरे बॉक्स से। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने दौड़कर सारे बॉक्स खोल दिए। दस्तक फिर से एक और जगह से आई। उसके बाद फिर मैं अपनी जगह बेहोश होकर गिर गया। मैं सुबह उठा जब मुझे लगा कि मेरा भाई मेरे कंधे को हिला रहा है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे डर था कि वह मुझ पर हंसेगा। उसने लगा कि मैं पूरी रात सो रहा था। केवल 6 महीने बाद नशे में मेरे भाई ने मुझे बताया कि इस तरह लाशें हमेशा नए लोगों को डराती हैं।